आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जूनियर या फिर माध्यमिक में आप सामाजिक विज्ञान विषय से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं, तो जो आपका विषय का चयन है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही गलती बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 में किया गया था। ये जो आपका विषय का चयन था बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 में जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था, तो उस टाइम पे इस तरीके से विषय का चयन करने को लेकर आपका दिया गया था। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों को दिक्कत हुआ था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाए और उस टाइम पे आप लोग को विषय का चयन करने को लेकर बोला जाए, तो जो अन्य तैयारी किए थे उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो इसलिए बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ही स्पष्ट रूप से जो है आपका क्लियर कर दिया गया है। तो ये जो आप लोग का विषय का चयन है उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई करिएगा, अन्यथा आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है होगा। देखिए, ये जो आपका विषय का चयन है, जो आपका बीपीएससी का कंप्लीट टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन है, पेज संख्या 9 पर आएगा, जहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम यानी जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी में स्पष्ट रूप से जो आपका विषय का चयन है उसके बारे में यहाँ पर क्लियर जो है आपका मेंशन कर दिया गया है। देखिए, ये जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है, आप सभी लोग को पता है कि जूनियर यानी 6 to 8 के लिए आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग को चयन करना है। उसके अलावा माध्यमिक यानी 9 to 10 के लिए जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, उसके अलावा जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की जो 6 से 10th यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो वैकेंसी है, तो इसमें जो सामाजिक विज्ञान विषय के तौर पे अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। तो इसमें जो आप लोग का विषय का चयन है इसमें आप लोग को यहाँ पर करना है। तो देखिए, तीनों का यहाँ पर सेम ही है। तो यहाँ पर जो आपका 6 to 8 यानी जो आपका जूनियर की वैकेंसी, इसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि तीनों का आपका सेम ही है, बिल्कुल आपका उसी तरीके से जो है वो दिया गया है। देखिए, आप यदि सामाजिक विज्ञान विषय से यानी एसएसटी से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका सिलेबस होगा 6 to 8 का, उसमें यहाँ पर नीचे आपका नोट करके जो है आपका लिखा हुआ है, जिसमें आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 to 8 यानी जो आपकी जूनियर की वैकेंसी है उसमें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान जो आपका विषय होगा, तो आप यहाँ पर विषय का चयन करेंगे तो आप इस तरीके से जो है चयन करेंगे। देखिए, आपका जो विषय का चयन होगा उसमें 2 सेक्शन जो है आपके रहेंगे। प्रत्येक सेक्शन से आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके 4 विषय जो है वो देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 में भी आपको 4 विषय जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों सेक्शन से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक विषय का जो है वो चयन करना है, और दोनों में आपको सेम विषय का जो है वो चयन नहीं करना है। ये तो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में टोटल आपके कितने विषय होंगे, किस तरीके से विषय होंगे, वो आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको चयन करना है। यदि मान लीजिए आपका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आप यहाँ पर इतिहास विषय का जो है वो चयन करते हैं, तो जो आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में जो आपका बचा हुआ 3 विषय, जो कि आपका भूगोल बचा, अर्थशास्त्र बचा और राजनीतिक शास्त्र बचा, तो इसमें से आपको तीनों में से किसी एक विषय का जो है वो चयन करना होगा, और इसी से जो आपका प्रश्न होगा वो आपका बीपीएससी की तरफ से आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला क्लियर हो गया। यदि आप सेक्शन 1 में इतिहास विषय लेते हैं, तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें से आप भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र, इन तीनों में से किसी एक विषय का जो है वो चयन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं, सेक्शन 1 में आप इतिहास नहीं लेते हैं, सेक्शन 1 में आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप सेक्शन 1 में भूगोल विषय का जो है वो चयन करते हैं। यदि मान लीजिए आप सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करेंगे, तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें सिर्फ आपको 2 ही विषय जो है वो मिलेगा, जो कि एक आपका अर्थशास्त्र रहेगा, दूसरा आपका राजनीतिक शास्त्र रहेगा। इन दोनों विषय में से किसी एक विषय का जो है वो चयन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो आप लोग का एक विषय हट गया, वो आपका यहाँ पर इतिहास का जो विषय है वो आपका यहाँ पर हट गया, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हम सेक्शन 1 में भूगोल ले लें और सेक्शन 2 में इतिहास ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 में जो आपका इतिहास विषय है वो यहाँ पर आपका हटा दिया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ही विषय जो है वो दिया गया, एक तो आपका अर्थशास्त्र और दूसरा यहाँ पर आपका राजनीतिक शास्त्र। तो ये आपका जो सेक्शन है, 2 सेक्शन, दोनों सेक्शनों में से किस तरीके से आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो आपका विषय है वो आपको यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 1 में आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही विषय का चयन कर सकते हैं। एक तो आपका सेक्शन 1 में इतिहास विषय आप लीजिए, या फिर आप यहाँ पर सेक्शन 1 में आप यहाँ पर भूगोल विषय जो है वो लीजिए। आप यदि चाहते हैं कि सेक्शन 1 में हम यहाँ पर अर्थशास्त्र लें या फिर सेक्शन 1 में हम यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है आपका बोला गया है कि आप सेक्शन 1 में यदि इतिहास विषय लेते हैं, तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आप भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि मान लीजिए आप सेक्शन 1 में भूगोल लेते हैं, इतिहास नहीं लेते हैं, तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आप अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का जो है वो चयन आप लोग को करना है। तो ये जो आपका विषय का चयन होगा, इसी विषय के चयन के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर अपनी पढ़ाई जो है करना होगा, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो आपका इसी से जो है आपका पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से गलती करते हैं और आप लोग अपना मतलब तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और जब हो सकता है कि इस बार जब आप लोग का फॉर्म सबमिट कराया जाए, तो फॉर्म सबमिट में ही इस तरीके का आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिले। यदि मान लीजिए इस तरीके का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है, तो जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो उस टाइम पे
आप लोग का जो विषय का चयन है इस तरीके से आप लोग को विषय का चयन करने को बोला जाएगा। जिस तरीके से TRE 2 में एडमिट कार्ड जारी कर मतलब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे थे, उससे पहले ये जो आपका विकल्प था सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, तो इसमें आप लोग का विषय का चयन जो है आपको करना होता था। तो हो सकता है कि एडमिट कार्ड जब आप लोग डाउनलोड करें तो उस टाइम पे इस तरीके का चयन करने को मिले, लेकिन आप पहले से ही इसी तरीके से आप देखकर आप अपनी पहले से ही इसी के बेस पर आप अपनी तैयारी करेंगे तो एक हिसाब से आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, अब जैसे मान लीजिए कोई सोचे कि हम सेक्शन 1 में अर्थशास्त्र लें या फिर सेक्शन 1 में हम यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र लें और इसी के बेस पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इससे तो आपका प्रश्न आएगा ही नहीं। क्योंकि जो आपका सेक्शन 1 है उसमें आपको ये जो विषय है इसका विकल्प मिलेगा ही नहीं। और यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या करें कि आप लोग सेक्शन 1 में आप लोग भूगोल विषय लेने को लेकर सोचे और भूगोल विषय का तैयारी करने लगे और सेक्शन 2 के लिए आप लोग इतिहास विषय का तैयारी करने लगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्योंकि सेक्शन 1 में यदि आप यहाँ पर भूगोल विषय का चयन करते हैं तो जो आपका सेक्शन 2 है उसमें तो आपका इतिहास मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपका मिलेगा अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र में किसी एक विषय का चयन करना है। अब यदि मान लीजिए आप यहाँ पर सेक्शन 1 में इतिहास विषय लेते हैं और सेक्शन 2 में आप यहाँ पर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र, इन तीनों में से कोई एक विषय का जो है चयन करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप यहाँ पर सेक्शन 2 में आप यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र ले लिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग तैयारी भूगोल या फिर अर्थशास्त्र का कर रहे हैं, तो ये तो आपका तैयारी एक तरीके से देखेंगे तो किसी काम का नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर तो आपका जो राजनीतिक शास्त्र है वो आप यहाँ पर सेक्शन 2 में ले लिए और राजनीतिक शास्त्र ले लिए, तो राजनीतिक शास्त्र से ही जो आपका प्रश्न है वो आपका यहाँ पर बनेगा। और यदि मान लीजिए आप सेक्शन 1 में इतिहास लेते हैं और सेक्शन 2 में आप यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वो लेते हैं, तो जो आपका राजनीतिक शास्त्र है या फिर जो भूगोल है इसकी आप तैयारी करें तो एक तरीके से यहाँ पर आपका जो पेपर बनेगा वो तो आपका अर्थशास्त्र का बनेगा। उसी तरीके से यदि मान लीजिए आप इतिहास विषय सेक्शन 1 में लेते हैं और सेक्शन 2 में आप यहाँ पर भूगोल विषय का जो है वो चयन करते हैं और आप यहाँ पर भूगोल विषय का उतना ध्यान नहीं देते हैं, आपका जो अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र है इस पर आप ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, तो फिर ये तो आपका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। क्योंकि आपका जो प्रश्न बनेगा वो आपका सेक्शन 1 में टोटल आपका इतिहास से बनेगा और सेक्शन 2 में जो आपका प्रश्न बनेगा वो तो आपका टोटल भूगोल से आपका बनेगा। क्योंकि भूगोल आप यहाँ पर विषय का चयन किए हैं तो फिर इसकी तैयारी उतना अच्छे लेवल से जो आप लोग यहाँ पर कर रहे थे, और जो कि करना आपका किसका था, करना आपका भूगोल का था। क्योंकि जो आपका पेपर बनेगा, जो आपका पेपर सॉल्व करना है वो तो आपको यहाँ पर भूगोल का पेपर जो है सॉल्व करना है। तो इसलिए ये जो आपका विषय का चयन है बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप अपने स्तर से भी जो है वो देख लीजिएगा, शायद आप लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसमें कोई इस तरीके का कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। बस यहाँ पर मेरा यही मतलब कहना था कि आप लोग इस पर फोकस करिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, नॉर्मल सी बात है, आप अपना सिलेबस देखते हैं और ये जो नीचे आपका नोट करके लिखा रहता है आप लोग शायद नोट वाला जो है वो नहीं पढ़ते हैं और आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहते हैं। यदि मान लीजिए जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी BPSC TRE 2 का यदि आप लोग SST के लिए पेपर दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा, अन्यथा जो नए होंगे वो यहाँ पर आप लोग को नहीं पता रहता है, या फिर मान लीजिए पेपर भी दिए रहते हैं तो आप लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और आप अपने स्तर से जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको देखकर आप लोग तैयारी जो है करते रहते हैं। तो इसलिए जो आपका नोट करके है और जो आपका विषय किस तरीके से आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा उसमें आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी आप अन्य सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे मान लीजिए 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस के हैं, तो ऐसा आपका कुछ भी आपके सब्जेक्ट का जो आपका चयन को लेकर है तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका शिक्षा विभाग की जो 9 to 10 यानी माध्यमिक की वैकेंसी है और आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की 6वीं से लेकर 10वीं तक की वैकेंसी है, तो उसमें भी आप यहाँ पर नोट करके देखेंगे तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका बोला गया है कि आपका यहाँ पर 2 सेक्शन जो है वो रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और यदि सेक्शन 1 में आप यहाँ पर इतिहास विषय का चयन करते हैं तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आप भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र में किसी एक विषय का जो है वो चयन करेंगे। और यदि आप सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आप अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का जो है वो चयन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को विषय का चयन करना है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात फॉर्म सबमिट करने को लेकर नहीं है, सब्जेक्ट का चयन करने को लेकर नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका एग्जाम डेट BPSC की तरफ से दे दिया गया, जो कि 10 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच में आप लोग का एग्जाम BPSC की तरफ से TRE 3 का जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये अभी के लिए अपडेट है। बाकी जो भी महत्वपूर्ण लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो या फिर जो कुछ भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए लाइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।